हाय बच्चों, कैसे हैं सभी। उम्मीद करता हूं सभी अच्छे होंगे और बढ़िया से मजे कर रहे होंगे। तो बच्चों, इन 2 महीने के लिए मजे लेना कर दो बंद, क्योंकि आज के हैं आपके यूपी बोर्ड 2025 के एग्जाम डेट। तो अगर आपको अब की बार यानी 2025 के बोर्ड एग्जाम में अगर अपना कॉलेज टॉप करना है, यदि आपको 70 में से 70 अंक प्रत्येक सब्जेक्ट में लेके आना है, तो बच्चों आज से मेहनत करना शुरू कर दो, क्योंकि हम आपको मैथ के सॉल्यूशन के साथ साथ हम आपको सभी सब्जेक्ट का सॉल्यूशन कराने वाले हैं और ये भी बताने वाले हैं कि कॉपी को हम किस प्रकार से लिखें जिससे कि हमारे 70 में से 70 अंक प्राप्त हो सकें। तो चलिए बच्चों, जैसा कि आपने थंबनेल में भी देख लिया है कि हिंदी की कॉपी कैसे लिखें जिससे कि हमारे नंबर पूरे से पूरे मिले। तो हमें क्या करना है, मैं आपको एक कॉपी लिखकर दिखाई है आपको, और आपको सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूं कि हिंदी की कॉपी लिखनी कैसे है। तो ये आपको बेटा बोर्ड की कॉपी आपको बिल्कुल ऐसी ही मिलेगी, सेम टू सेम। तो आपको सबसे पहले इस कॉपी की एंट्री कैसे करनी है ये समझ लो, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। बच्चे गलत कर देते हैं, जहां स्कूल वाले भरेंगे तो वहां आप वहां भर देते हो जिससे हमारी काटपीट हो जाती है। तो सबसे पहले बच्चों आपको ध्यान देना है, ऊपर कुछ भी नहीं भरना है आपको। और ये सबसे नीचे देखो, परीक्षा कक्ष संख्या, यानी यहां पर लिखा होगा कि कक्ष निरीक्षक भरें, यानी जो आपकी ड्यूटी पड़ी है जिस टीचर के आपके रूम में वो भरेंगे। ये नीचे वाला पार्ट आपको केवल क्या भरना है, ध्यान से देखना बच्चों, क्योंकि बहुत बड़ी गलती होती है ये। तो सबसे पहले यहां लिखा आएगा परीक्षार्थी का अनुक्रमांक अंकों में। तो आपका जो रोल नंबर होगा उसको रोल नंबर को हम इस अंकों में भर देंगे, जैसा कि मैंने इस कॉपी में भर दिया है। और उसके बाद आपको ये पूछ रहा है फिर दूसरे नंबर पर परीक्षार्थी का अनुक्रमांक शब्दों में। तो शब्दों में लिखना है। अब बहुत से बच्चे क्या करते हैं, क्योंकि जिन्होंने बोर्ड, अब हाई स्कूल वाले बच्चे तो पहली बार बोर्ड देते हैं तो उनको नहीं पता होता है कैसे लिखना होता है। तो यहां पर बहुत से बच्चे ये गलती करते हैं, किसे पढ़ते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, यानी 1 अरब 24 करोड़ ऐसे करके लिखते हैं बच्चे, जो कि ये बहुत गलत होता है। ऐसे नहीं लिखते हैं। हमें कैसे लिखना है, प्रत्येक अंक को एक एक करके लिखना है। जैसे यहां पर 1 है तो 1 लिखेंगे, 2 है तो कॉमा लगा के 2 लिखेंगे, फिर 4 आ रहा है तो कॉमा लगा के 4 लगाएंगे, 4 लिखेंगे। उसके बाद फिर 0 आ रहा है तो 0 लिखेंगे, फिर 4 है तो 4 नहीं, फिर 3 है, फिर 4 है, फिर 4 है, फिर 2 है, फिर 3 है, फिर 1 है। इस प्रकार हम इसे शब्दों में भर देते हैं। अब इसके बाद बेटा विषय आया है। विषय आपकी हिंदी का पेपर है तो हिंदी भरेंगे, और अगर मैथ का है तो मैथ भरेंगे यहां पर। अब ये मैंने आपको 24 के पेपर में, यानी 24 तारीख के पेपर में यही बिल्कुल सेम एंट्री करनी है आपको। तो केवल यहां पर ये आपका प्रश्न पत्र, अंकित, संकेत अंक, ये कोड आपका चेंज हो जाएगा, जो केवल कोड को चेंज करना है। इसके बाद बच्चों ध्यान रखना है यहां पर कि जब सब्जेक्ट डालने के बाद यहां पर प्रश्न पत्र लिखना होगा। पहला पेपर है तो केवल पहला पेपर, यानी केवल हिंदी का ही पेपर है ये। और उस दिन आपको 24 तारीख वाले दिन आपको जो पहला पेपर होगा हिंदी का, वो दिन होगा उस दिन शुक्रवार। आज ही याद रख लेना बच्चों, वो दिन है शुक्रवार, क्योंकि आप अपनी जो हमारी टेबल है उस टाइम टेबल में देख लेना उस दिन शुक्रवार पड़ रहा है। इस प्रकार फिर उसके बाद पूछा जाएगा आपसे, मतलब भरने के लिए, कि परीक्षा तिथि एवं पाली। तो बच्चों ये परीक्षा तिथि पाली आपकी होगी 24 तारीख, क्योंकि हिंदी का पेपर 24 तारीख दूसरा महीना 2025 को होगा, और ये हाई स्कूल का जो बोर्ड होगा वो तृतीय पाली में होगा। अब इस प्रकार बेटा, अच्छा ये तृतीय पाली बेटा ये इंटर वालों के लिए है। हाँ, ये थोड़ी गलती कर दी है, इंटर वालों के लिए। यानी अगर ये आपको ये समझ लो बच्चों, अगर हाई स्कूल वालों का बोर्ड है तो वो सुबह यानी प्रथम पाली में लिखेंगे, और इंटर वाले का है तो वो द्वितीय पाली में लिखेंगे। ये दोनों के लिए मेरा कॉपी सेम है, बिल्कुल ऐसे ही लिख के आना आपको। तो अब उसके बाद जैसे केंद्र है, केंद्र का नाम जहां आप एग्जाम दे रहे हैं वो कौन सा भरा जाएगा, कि जहां आपका कॉलेज है, जिस पेपर में सेंटर है आपका उसको लिखेंगे। जैसे कुबेर इंटर कॉलेज में है तो कुबेर इंटर कॉलेज डिवाइस बुलंदशहर। इस प्रकार से इतनी केवल आपको एंट्री करनी है। और ये एंट्री करने के बाद आपको हिंदी का पेपर कैसे लिखना है, कितने अच्छी राइटिंग में लिखना है, जिससे कि आपको 70 में से 70 अंक प्राप्त हो जाए। तो बेटा समझना ढंग से, मैं आपको पहला पेज दिखाता हूं खोल के। बिल्कुल राइटिंग आपको इसी प्रकार माननी है, और कहीं पे भी काट पीट नहीं करनी है, कहीं पर भी नहीं। क्योंकि जैसे मैंने लिखा है बिल्कुल आपको वैसे ही लिख के आना है। जैसे हेडिंग डाली है वैसी हेडिंग आपको डालनी है।
उसके बाद दूसरे पेज पर आते हैं, तो दूसरा पेज भी देखो बच्चों बिल्कुल ऐसे करके लिखना है आपको, जिससे कि आपकी कहीं पर भी पेज में काट पीट नहीं होनी चाहिए और इतने अच्छे शब्दों में होना चाहिए, हेडिंग उसे साफ साफ दिखाई दे कि अगर ये संदर्भ लिखा है तो ये संदर्भ के बारे में दिया गया है। और रेखांकित अंश की व्याख्या की है तो यहाँ पर ये उसे पहले ही पता चल जाएगा कि हमारी जो हेडिंग है वो इतनी शानदार है, तो बच्चों ने लिखा भी बहुत अच्छा होगा। अब इसके बाद इस पेज पर आते हैं, तो जैसा कि आप देख रहे हैं, फिर देखो सेम यही है, बिल्कुल सेम ऐसे ही आपको देखो कहीं पर भी काट पीट दिखाई नहीं दे रही होगी। इसी प्रकार आपको जीवन परिचय लिखना है, जयशंकर प्रसाद का तो जयशंकर प्रसाद का लिखेंगे, और लिखना आपको इसी राइटिंग में, बिल्कुल शानदार राइटिंग में। आपको 70 में से 70 नंबर मिलेंगे, 70 नंबर मिलेंगे, कोई भी नंबर, एक भी नंबर नहीं काटेगा कोई भी टीचर। देखो बिल्कुल बेटा, बिल्कुल शानदार तरीके से आपको इसी प्रकार लिखना है। अगर निवेदन आएगा यानी अगर एप्लीकेशन आएगा तो इसी प्रकार आपको एप्लीकेशन को लिखना है। इसके बाद देखो बेटा, अब इसके बाद देखो बेटा, ये आपका लास्ट पेज। इस प्रकार से ये लास्ट वाला क्वेश्चन आया कि जनसंख्या विस्फोट के प्रमुख कारण। तो ये बच्चों सबसे महत्वपूर्ण ये क्वेश्चन आया कि आपको सभी को पता है कि हमारा जो हिंदी का पेपर होता है बेटा वो एकदम आउट होता है, बिल्कुल सबको पता होता है कि ये आने वाला वो आने वाला, बिल्कुल पेपर बहुत अच्छी तरह से बच्चे रट लेते हैं, प्रत्येक बच्चे रट लेते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप ही स्पेशल हो। ऐसे बच्चे हमारे बहुत से बच्चे होंगे जिनको पूरा का पूरा पेपर बिल्कुल याद होगा, लेकिन बस बात यह है कि 70 में से 70 अंक आने किसके हैं, जो एकदम शानदार राइटिंग में जो लिख के आएगा, जो काट पीट नहीं करेगा और हेडिंग एकदम बढ़िया तरीके से लिखेगा, उसी के 70 में से 70 नंबर दिए जाएंगे। क्योंकि कोई भी टीचर एक एक लाइन लेकर नहीं पढ़ता है।